समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वो मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वो मेरे प्रभु हैं। वो प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने सिर चरण की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, His Holiness Vrindavan Chandradas Goswami Maharaj ki. Let's welcome Maharaj by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम।
हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के चौथे अध्याय का 33 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 4 श्लोक 33। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न उद्विग्न चित्तः नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निःस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक् दान्त इंद्रिय प्राण शरीर देह सदा प्रशांत काम रहित आसुर असुरः नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु निःस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु निःस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु निःस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः सब लोग साथ में बोलिए। विघ्न चेत व्यसनेषु निःस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो। ऐसे बोलिए कि थोड़ा और अधिक समय बीत जाए बोलने में 10-20 सेकेंड 10 सेकेंड और बढ़ाइए। नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु निःस्पृह
श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिया प्राण शरीरधीशदा प्रशांत काम रहिता सुरो। एक बार फिर से। नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु निष्प्रिया श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिया प्राण शरीरधीशदा प्रशांत काम न नहीं उद्विग्न विचलित चित्त जिसकी चेतना व्यसनेषु कठिन परिस्थितियों में निःस्पृह इच्छा रहित श्रुतेषु सुनी हुई बातों में विशेषतया पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग लोक को उत्थान दृष्टेषु साथ ही क्षणिक दृश्य वस्तुओं में गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति वाले विषयों में अवस्तुदृक् देखते हुए मानो असार हो दांत नियमित करते हुए इंद्रियां प्राण सजीव शक्ति शरीर देह तथा बुद्धि सदा सदैव शांत किया गया काम जिसकी भौतिक इच्छाओं से रहित पूर्णतया विहीन असुर आसुरी प्रकृति असुर यद्यपि असुर वंश में उत्पन्न। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। तात्पर्य। इस श्लोक से पता चलता है कि कोई मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उनमें पूर्ण ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते थे। ब्रह्मण्य शील संपन्न। कोई भी व्यक्ति गुरु के निर्देश के अंतर्गत पूर्णतया योग्य बन सकता है। प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांति पूर्वक ग्रहण किया जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कल नृसिंह चतुर्दशी है।
भगवान नृसिंह के रूप में अवतरित हुए और इस अवसर पर हम लोग भगवान नृसिंह के लीला का स्मरण करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में भगवान नृसिंह के अवतार की कथा दी गई है। आप कथा पर विचार करेंगे और ये वंश के वर्णन के क्रम में हिरण्यकश्यप के वध की बात आ गई। भगवान इंद्र का पक्ष लेकर के दिति के पुत्र को मार डाले। दिति इंद्र के प्रति बहुत क्रोध में हो गई और इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन जो उसके पुत्र हुए वो इंद्र के अनुगामी हो गए। ऐसे कथा का क्रम है। इसी क्रम में सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में नारद जी के उक्ति को प्रस्तुत किए और इस क्रम में कहे हैं कि हतो हिरण्यकश्यपो हरिणा सिंह रूपिणा। हिरण्यकश्यप का वध किया गया भगवान के द्वारा सिंह रूपिणा। अवे सिंह के रूप से, नृसिंह के रूप से हिरण्यकश्यप का वध किए और हिरण्याक्ष धरोधारे बिव्रता सौकुरम बपु। और उसका जो भाई था और उसका वध सूकर रूप से कहे। धरोधारे पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे और रास्ते में ही हिरण्याक्ष से भेंट हो गई। हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया तो भगवान उसका वध कर दिए। और इसमें जो कह रहे हैं कि हतो हिरण्यकश्यपो हरिणा सिंह रूपिणा, हिरण्यकश्यप का वध भगवान के द्वारा किया गया। अब एक प्रश्न होगा कि भगवान क्यों हिरण्यकश्यप का वध किए, और इसका उत्तर दे रहे हैं कि हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलादम केशवम प्रियम जिघांसु अकरोन्नाना यातना मृत्यु हेतवे। कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को ही मारने के लिए अनेक प्रकार का यत्न किया। प्रहलाद को मारने के लिए बहुत बहुत प्रयास किया, उसको कष्ट दिया और अंततः मारना चाहता था। जिघांसु उनका हत्या ही करना चाहता था। भाई इसके पीछे क्या कारण था? और कह रहे हैं केशव प्रियम, हिरण्यकश्यप के दृष्टि में प्रहलाद का यही दोष था, वह भगवान का भक्त था। केशव बहुत प्रिय थे, केशव को वह बहुत प्रिय थे। लेकिन वो अपने से प्रयास तो किया, लेकिन सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम भगवत तेजसा स्पृष्टम नाशक्नोद हंत मुद्यमयी। प्रहलाद के रक्षा भगवान कर रहे थे, यद्यपि वह बहुत उद्यम किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन ना शक्नोत, वह मारने में सक्षम नहीं हुआ।
अब यह बात बोल रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को ही मारने के लिए बहुत बहुत प्रयास किया। अब युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न कर दिए। प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज नारद जी से। इस क्रम को समझना चाहिए कि मूल रूप से प्रहलाद की कथा नारद जी बोले हैं। युधिष्ठिर महाराज कुछ प्रश्न किए थे और उस प्रश्न के उत्तर में नारद जी प्रहलाद महाराज की कथा को बोले हैं, नृसिंह भगवान के अवतार की कथा को बोले हैं। अब कुछ युधिष्ठिर महाराज जैसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ दिए कि भगवान में वैषम्य कैसे, वे तो सबके लिए सम है, उनके लिए कोई रिपु और कोई मित्र कैसे है। और इस प्रश्न के उत्तर में महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न को ही प्रस्तुत कर दिए हैं, नारद जी के उत्तर को ही प्रस्तुत कर दिए हैं। तो हम लोग जो कथा सुन रहे हैं और इसमें युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और नारद जी उत्तर दे रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है, विद्वेषो दैत्य पुत्र कथम आसित महात्मनि। अरे प्रहलाद महाराज तो महात्मा थे, साधु थे, बहुत उदार थे, सबके हित का ध्यान रखते थे। पुत्र वो पिता को बहुत प्रिय होता है। ओ विद्वेषो कथम आसित, हिरण्यकश्यपु का अपने ही पुत्र में विद्वेष क्यों था। ब्रूहि में भगवान येन प्रहलादस्य च्युतात्मता, और कह रहे हैं कि हे भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, तो यह भी बतलाइए कि प्रहलाद का मन भगवान में कैसे लगा था। प्रहलादस्य अच्युतात्मता, प्रहलाद अच्युतात्मा थे, उनका मन भगवान में ही अभिनिविष्ट रहता था। और इसके पीछे क्या कारण है। और युधिष्ठिर महाराज का दो प्रश्न है, हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र से द्वेष क्यों किया, और प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त कैसे हो गए। दो प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का है। अब इसका उत्तर देना प्रारंभ किए नारद जी। और नारद जी अब कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध कर दिए भगवान, सुकर रूप से हिरण्याक्ष का वध कर दिए, और हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध हुआ। और वह पर्यतप्यत, बहुत दुखी हो गया। अरुषा सुचा, भगवान के प्रति क्रोध था कि हमारे भाई का वध कर दिए, और भाई का वियोग हो गया, और इसलिए वह शोक में था। वो कह रहे हैं कि पर्यतप्यत रुषा सुचा, वो बहुत क्रोध में था और बहुत शोक में था। लेकिन फिर भी अब उसकी जिम्मेवारी थी परिवार के लोगों को सांत्वना देना। हिरण्याक्ष का वध हो गया और उसकी पत्नी, उसके पुत्र बड़े ही दुखी थे। लेकिन हिरण्यकश्यपु अपने माँ को समझाने के लिए, हिरण्याक्ष के पत्नी को समझाने के लिए, हिरण्याक्ष के पुत्र को समझाने के लिए आत्मा का ज्ञान देने लगा। आत्मा अमर है, नाश नहीं होता है, और वो कह रहा है कि शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारा भाई और युद्ध में मारा गया है।
लड़ते हुए मारा गया। तो ये तो बहुत उत्तम मृत्यु है और इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है और वह शोक करने लायक नहीं है। और यह बतला रहा था कि शोक करना व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। और इस बात की स्थापना के लिए वे राजा सुजज्ञ के इतिहास को प्रस्तुत किया। उसीनर देश के राजा थे, उनका नाम था सुजज्ञ और वे युद्ध में मार दिए गए। युद्ध में मार दिए गए और उनके बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर धूल भरा हुआ था, लेकिन उसकी पत्नियां दाह संस्कार के इच्छुक नहीं थी। वे शव को पकड़ करके और रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और ऐसे सूर्यास्त होने का समय हो गया। शास्त्र के अनुसार यह अच्छा माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु दिन के समय हुई तो सूर्यास्त के पहले ही उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। यदि रात्रि के समय मृत्यु हुई तो प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय के पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। और उसी नर देश के राजा सुजज्ञ मारे गए थे युद्ध में और उनकी पत्नियां उन्हीं से लिपट करके रो रही थी। सूर्यास्त का समय आ गया और खुद यमराज उनके बीच में आए, बालको भूतवा, एक छोटे लड़के के रूप में उन स्त्रियों के बीच में आ गए। छोटे बालक के रूप में आए, इसके कारण दो था कि स्त्रियां बहुत शोक में थी। शोक के कारण उनके वस्त्र शरीर से खिसक गए थे, सब अंग ढके हुए नहीं थे और उस स्थिति में युवक व्यक्ति को उनके बीच में जाना उचित नहीं था। एक तो कारण यह और दूसरा कारण था कि ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के बोली से व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है, उधर ध्यान आकृष्ट हो जाता है। तो स्त्रियां उनके बात सुने और इसलिए वे बालक बन करके वहाँ उपस्थित हुए और वे कबूतर के इतिहास को प्रस्तुत किए। तब वे दाह संस्कार के लिए तैयार हो गए। और नारद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार इतिहास प्रस्तुत करके और तत्व ज्ञान दे करके, आत्मा का ज्ञान दे करके उनको समझाने का प्रयास किया तो हिरण्यकश्यप के परिवार के लोग, खास करके हिरण्यकश्यप की माँ जो हिरण्याक्ष की भी माँ थी, हिरण्याक्ष की पत्नी, उसके पुत्र तत्व को धारण कर लिए और शोक का त्याग कर दिए और अपने परिवार वालों को समझाने में वो सफल हुआ। लेकिन उसका क्रोध नहीं समाप्त हुआ। वो आत्म तत्व पर प्रवचन कर रहा था, लेकिन खुद अपने उस बात को नहीं समझ रहा था। वो बहुत क्रोध में था, अपने अनुचरों को बुलाया और कहा कि विष्णु हमारे भाई का वध किया है और विष्णु का वध तो मैं खुद करूंगा। ऐसे त्रिशूल लेकर के और सभा में बोल रहा था कि इसी त्रिशूल से उसके गर्दन को काटूंगा और उसके खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा, क्योंकि हमारे भाई को खून बहुत प्रिय है, रुद्र प्रियम। वो खून पीता रहा, वो बहुत प्रिय है और विष्णु के खून से ही तर्पण करूंगा। और अपने अनुचरों को कहा कि विष्णु के सहायक देवता लोग हैं और तुम लोग देवताओं को कमजोर कर दो। जहां भी यज्ञ की सामग्री है या यज्ञ संपादित करने में जो सहायता करते हैं और उसका नाश कर दो।
और जहाँ बगीचा था, जहाँ से फल प्राप्त होता है, जहाँ गायों का निवास था या गायों के चरने का स्थान था, क्योंकि गाय से घी मिलता है और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण की बस्ती थी या यज्ञ का समर्थन करने वाले क्षत्रिय लोग थे, ताकि सबको तुम नष्ट कर दो। और उसके जो अनुचर थे वे सब नष्ट करने लगे, बगीचा नष्ट करने लगे, ब्राह्मणों के बस्ती को जला दिए, फूंक दिए, गायों को स्थान के नष्ट कर दिए। अब तो देवता लोग बहुत कमजोर हो गए और बहुत भयभीत हो गए। और देवताओं के विषय में लिखा गया है कि भूवि चेरुरलक्षित, अब ये इतने भयभीत हो गए कि स्वर्ग छोड़ करके और छिप करके पृथ्वी पर रहने लगे। स्वर्ग में रहने पर भय था कि कहीं हिरण्यकश्यपु हमारा जान ही खत्म न कर दे, तो ऐसे स्वर्ग छोड़ करके वे छिप गए। लेकिन हिरण्यकश्यपु सोचा कि संविधान ही बदल देना चाहिए, ऐसे जबरदस्ती तो कब तक हम करते रहें। वो कहा कि हम तपस्या करेंगे और ब्रह्मा का पद प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जो नियम बनाया उसको बदल देना है। वे असुर था, उसके दृष्टि में ब्रह्मा जी का नियम ठीक नहीं। ब्रह्मा जी नियम बतलाए हैं कि जो तपस्या करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और उसको स्वर्ग मिलेगा। वो कह कि ना, यह नियम नहीं ठीक। अरे साले सब तपस्या कर रहे हैं तो उनको आगे भी कष्ट देना है, और जो अभी भोग में है तो उनको स्वर्ग भेजेंगे। अभी तो इसके लिए पद चाहिए, और ब्रह्मा जी नियम बनाए हैं। ब्रह्मा के पद पर जाने पर तभी नियम बदला जा सकता है। और ब्रह्मा जी का पद पाना तो बहुत आसान नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, शिव जी बोले हैं कि स्वधर्मनिष्ठ सतजन्म भी पुमान विरिंचिता महती। कोई निष्ठा पूर्वक 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, तब वह ब्रह्मा जी का पद या ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है। 100 जन्म तक वर्णाश्रम का पालन करने से, और केवल सामान्य रूप से पालन करने से नहीं, निष्ठा पूर्वक पालन करने से ब्रह्मा जी का पद मिलता है। हिरण्यकश्यपु के मन में संकल्प था, हम प्राप्त करेंगे। आत्मा तो अमर नहीं, अमर है, एक जन्म में नहीं अनेक जन्म तक तपस्या करूंगा, लेकिन ब्रह्मा का पद पाना है, इस नियम को बदलना है। और वह बहुत उग्र तपस्या में लग गया। उसके तपस्या का वर्णन किया गया है कि नभो दृष्टि, ध्यान आकाश में रखा था, ईश्वर ऊपर रहता है, उसको छोड़ना नहीं है। हमारे भाई का हत्या किया है तो छोड़ना नहीं है। और ध्यान ऊपर था, अंगूठे पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा था। और इतना भयंकर उसका तपस्या था कि आकाश में धुआं भर गया। उसके आँख से ही, आँख के ताप से और कहिए कि जलने लगा, धुआं भर गया। उसके जटा से लपट निकलने लगा। उसके ऐसा घोर तपस्या था कि उसके दृष्टि से समुद्र खौलने लगे। अब तो वो जब तपस्या में लगा तो देवताओं को थोड़ी फुर्सत मिल गई, तो वे पुनः स्वर्ग में गए। लेकिन उसके तपस्या का ऐसा प्रभाव हुआ कि सब जगह उत्पात होने लगा, सबको कष्ट होने लगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि किसी तरह उसके तपस्या को शांत कराइए, नहीं तो सब लोग जल करके मर जाएगा। और ब्रह्मा जी
को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि देखिए वो तपस्या को विरत कीजिए, नहीं तो आपके पद पर भी खतरा है। वो तपस्या कर रहा है आपका पद लेने के लिए। ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है। वे गए तो वहां देखे कि हिरण्यकश्यप का शरीर दिख ही नहीं रहा है। वो तो उसके शरीर में दीमक लग गए हैं और जो भी चमड़ा है, मांस है, सब दीमक खा गए हैं। केवल हड्डी में प्राण अवशिष्ट है। वे अपने कमंडलू से जल का सिंचन किए और उसका प्रभाव हुआ कि दिव्यम हेममयम वपु, वो बहुत सुंदर पुष्ट शरीर में फिर वो प्रकट हो गया। कहे कि अब तपस्या से विरत हो वो, अब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वर मांग लो। और वह तो चाह रहा था, तपस्या प्रारंभ किया था कि हम अजर हो जाएं, अमर हो जाएं। और उसको वर मांगना था कि हम अजर अमर हो जाएं, हमारी मृत्यु न हो। लेकिन विचार किया कि ऐसे मैं वर मांगूंगा, ब्रह्मा जी से कहूँगा कि हम मृत्युहीन हो जाएं, तो ब्रह्मा जी रिजेक्ट कर देंगे कि हमारा पावर नहीं है ये वर देने का। तब इसी बात को वो दूसरे ढंग से कहा कि आपके सृष्टि से किसी चीज से हमको हमारी मृत्यु न हो। और कई एक तरह से बांधने का प्रयास किया कि न पशु से मृत्यु हो, न मनुष्य से मृत्यु हो, न दिन में मृत्यु हो, न रात में मृत्यु हो। और कई एक तरह से अमर होने के लिए वर मांगा। ब्रह्मा जी कह दिए कि ठीक है। अब तो तपस्या किया था, ब्रह्मा जी का वर प्राप्त हुआ था, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। तपस्या से विरत हुआ और जो कष्ट था तो उससे तो मुक्ति मिल गई, लेकिन वो खुद कष्ट देने लगा। जा करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र के घर में ही रहने लगा। अब इंद्र के घर का बहुत भारी ऐश्वर्य था। वहाँ लिखा गया है कि जैसे दूध का फेन होता है वैसे वहाँ के गद्दा थे और जो दीवाल थे वे मणि के बने थे, किवाड़ थे मणि के बने थे, भिन्न भिन्न मणि के, वेदी मणि के बने थे और उस पर निवास करने लगा और वहाँ से बहुत अत्याचार करने लगा। वो देवताओं के तेज को भी छीन लिया और कोई भी व्यक्ति देवता के लिए आहुति देता था तो खुद ही उसका हरण कर लेता था अपने तेज से। देवताओं का स्थान भी छीना और उनका तेज भी छीन लिया। जैसे कोई मोबाइल ले ले तो मोबाइल से भी बहुत काम नहीं करेगा, लेकिन पासकोड मिल जाए तो पैसा अपने अकाउंट में कर लेगा। और देवताओं का तेज भी लिया, स्थान भी लिया और उनका तेज भी छीन लिया और यज्ञ भाग खुद लेता था। अब उसका इतना प्रचंड शासन था कि वृक्षों को हमेशा फल देना पड़ता था। भाई प्रकृति का नियम है, कोई व्यक्ति फल देता है तो फिर विश्राम करता है। कोई स्त्री प्रसव करती है, उसका शक्ति क्षीण होता है, कुछ दिन शक्ति अर्जित करती है और फिर प्रसव की क्षमता आती है। और वैसे वृक्ष जब उत्पाद देते हैं, फल देते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और फिर सीजन के बाद शक्ति को अर्जित करते हैं। फिर मौसम आता है, सीजन आता है तो वृक्ष फल देते हैं, लेकिन उसके शासन में ना हमेशा फल देना। नदियों को अपने से उसके घर में रत्न ला करके पहुंचा देना था। बहुत चंड शासन था। देवता लोग बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए और वे अब दूसरे जगह अपने रक्षा का कोई स्थान नहीं देखे और भगवान की शरण लिया।
और भगवान की स्तुति करने लगे। यद्यपि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी स्तुति करने लगे। और भगवान भी ध्वनि रूप से उनको आश्वासन दिए, भय मत करो। और सिद्धांत दिए कि जो व्यक्ति धर्म से द्वेष करता है, वेद से द्वेष करता है, गाय से द्वेष करता है, ब्राह्मण से द्वेष करता है, मुझसे द्वेष करता है, तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। देवताओं के मन में विचार आया कि ये तो सब कर रहा है, लेकिन अब तक तो नष्ट नहीं हुआ। वे भगवान से मानो कहा है कि एक भी काम नहीं छोड़ा है, लेकिन ये नष्ट आज तक नहीं हुआ। उसका कारण है कि ब्रह्मा जी इसको वर दे दिए हैं। तब भगवान कहे कि निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम। ठीक है, अब तक वे वेद से, ब्राह्मण से, गाय से, भगवान से द्वेष कर रहा है और ब्रह्मा जी के वर से अब जीवित है। लेकिन एक चीज समझ जाओ, जो परम शांत व्यक्ति हैं, किसी से बैर नहीं रखते हैं, महात्मा हैं, तो उस प्रहलाद से यदि द्वेष करेगा तो हनिष्य अपि वरोर्जितम, और उसका मैं वध जरूर करूंगा। अब प्रहलाद से द्वेष करेगा तो ब्रह्मा जी का वर भी काम नहीं आएगा। सिद्धांत समझना चाहिए। एक कोई भगवान के भक्त से द्वेष करता है तो भगवान उसको सहन नहीं कर सकते। और भगवान कहे कि प्रहलादाय यदा द्रुह्येत, जब प्रहलाद से द्वेष करेगा और हनिष्य अपि वरोर्जितम, भले ही ब्रह्मा जी वर दिए हैं, लेकिन उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको मारेंगे। कोई भगवान के भक्तों का अपकार करता है, उनको कष्ट देता है, तो भगवान उसको नहीं छोड़ते। यद्यपि भक्तों का स्वभाव होता है कि वे तो किसी कोई कष्ट दे रहा है तो उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, उसका बदला लेने की योजना नहीं करते हैं, लेकिन भगवान उसको नहीं सहते। भक्त तो अपने अपकार को सह जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं सहते हैं। उनको बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध में वह व्यक्ति जल जाता है। राम रोष पावक मह जरहि, भक्त कुछ करे या न करे, भगवान नहीं छोड़ सकते। तो भगवान आश्वासन दिए देवताओं को कि जब प्रहलाद से द्वेष करेगा और उसका मैं वध करूंगा। और जब इस प्रकार भगवान आश्वासन दिए और देवताओं को विश्वास हो गया और अब समझ गए कि अब हिरण्यकश्यप का वध होगा। और प्रहलाद महाराज फिर जब द्वेष करेगा, और प्रहलाद महाराज से क्यों द्वेष किया, कैसे द्वेष किया, और इस बात को कहने के लिए अब बतला रहे हैं कि तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुता प्रहलादो भूत महान तेषां गुणैर महदुपासक। कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, दैत्यपते है, हिरण्यकश्यप दैत्यपति है, और पुत्रा चत्वारः परमाद्भुता, वो असुर है, दैत्यों का सरदार है, लेकिन उसके 4 पुत्र विलक्षण थे। एक पुत्र की बात नहीं है, 4 पुत्र ही विलक्षण थे, बहुत गुणों से युक्त थे, प्रतिभाशाली थे, लेकिन प्रहलादो भुन महान तेषां गुणैर महद उपासक, 4 विलक्षण थे, बहुत तेजस्वी थे, लेकिन उन 4 पुत्रों में भी प्रहलाद महान थे, गुणैर महान, गुण के कारण वे महान थे। अरे वे गुण कैसे आ गए, तो कह रहे महद उपासक,
वे महद उपासक थे। महत मतलब भगवान, भगवान का एक नाम ही है महान, और महत भक्तों को कहते हैं। तो यहाँ शब्द दे रहे हैं कि प्रहलाद महाराज चारों पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ थे गुणों के कारण, और गुणों का मूल कारण है महद उपासक। वे भगवान के भक्ति करते थे और भक्तों की भक्ति करते थे। और अर्थ किया गया है महद उपासक का भागवत पर्यंत भगवत भक्त, भक्तों के भक्ति करते थे और भगवान की भक्ति करते थे, और इसलिए उनमें सारे गुण आ गए थे। और गुण के विषय में सिद्धांत समझना चाहिए। किसी व्यक्ति में सरलता है, नम्रता है, उदारता है, अनेक गुण हैं, लेकिन वे सारे गुण मिल करके किसी को भक्ति नहीं दे सकते। लेकिन किसी में भक्ति है तो भक्ति के प्रभाव से स्वतः सारे गुण आ जाते हैं। इस बात को प्रहलाद महाराज ही बोले हैं, जस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचन सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। जिससे व्यक्ति में शुद्ध भक्ति है तो गुण की बात क्या है, गुणों के साथ देवता वहीं डेरा जमा देते, और भक्ति नहीं है तो कहाँ से गुण आएगा। और नारद जी प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि प्रहलादो भुन महांतेसा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, परम अद्भुत विलक्षण है, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन प्रहलाद उसमें सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं, भक्तों के सेवक हैं। और उनके गुण गिना रहे हैं कि ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। वे ब्रह्मण्य हैं। प्रहलाद महाराज ब्रह्मण्य, जो ब्राह्मण का हित करता है, ब्रह्म का हित करता है, तो उसको ब्रह्मण्य कहते हैं। अब ब्रह्म के हितैषी को, ब्रह्म के प्रति जिसका व्यवहार सुंदर है, तो उसको ब्रह्मण्य कहेंगे। और ब्रह्म तो भगवान को कहते हैं, ब्रह्म ब्राह्मण को कहते हैं, ब्रह्म वेद को कहते हैं। और ब्रह्मण्य का मतलब हुआ जो भगवान का भक्त है, जो ब्राह्मणों का हितैषी है, जो वेदों का रक्षक है, और उसको ब्रह्मण्य कहा जाएगा। और प्रहलाद महाराज के लिए कह रहे हैं ब्रह्मण्य शील संपन्न, और वे सुंदर स्वभाव से युक्त थे। सत्य संध, प्रहलाद महाराज के एक गुण को बतला रहे हैं कि वे सत्य प्रतिज्ञ थे। कोई संकल्प किए, कोई वचन बोले, कोई प्रतिज्ञा किए तो उस पर टिकते थे। यह सत्पुरुष का लक्षण माना जाता है। एक जगह असत पुरुष और सत्पुरुष का अंतर दिखाया गया है, तो वहाँ लिखा गया है कि असद्भिस्तो सपतेन प्रोक्तम सलिल लिखित मक्षरम। कोई दुष्ट व्यक्ति है, असत पुरुष है, तो वह शपथ पूर्वक भी कोर्ट में जा कर के एफिडेविट बना करके और कोई बात कहता है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, दुष्ट व्यक्तित्व है, और उसके वचन का उतना ही स्थायित्व है जितना सलिल लिखित मक्षरम। जैसे पानी पर कुछ लिखिए और लिखते जाएंगे, मिटते जाएगा। और दुष्ट व्यक्ति यदि प्रतिज्ञा करके, शपथ खा करके भी कुछ कहता है, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं है, उसके कहना वैसे ही जैसे पानी पर कोई लिखा है। और सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शीला टंकित मक्षरम। और जो सत्पुरुष हैं, सज्जन व्यक्ति है, और लीलया हंसी हंसी में, हंसी मजाक में भी कुछ कह दिया तो
शीला टंकित मक्षरम, वो वैसे अस्थाई हो जाता है जैसे मानो पत्थर पर कुछ लिख दिया गया। तो यह एक गुण है। व्यक्ति कुछ बोलता है तो उस पर टिकना चाहिए। बहुत विडंबना है कि कभी कभी तो देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ कह रहा है और उसी समय उसके मन में संकल्प रहता है कि इसको मानना नहीं है, इस पर टिकना नहीं है। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि सत्य संध, वे जो बोलते थे उस पर टिकते थे। और जितेंद्रिय, उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण था। आत्मवत सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहितम, अब वे सब प्राणियों को अपने जैसा मानते थे। सब प्राणियों को अपने जैसा मानने का अर्थ है कि दूसरे के सुख को अपने सुख के समान मानना। जैसे आपको किसी सुख की प्राप्ति होती है तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो सब प्राणियों को अपने जैसा मानने का अर्थ है कि दूसरे के सुख में सुखी हो जाना और दूसरे के दुख से दुखी हो जाना। और प्रहलाद महाराज के गुण बतला रहे हैं कि आत्मवत सर्वभूताना, सब भूतों के प्रति आत्मीय भाव था, अपने जैसा व्यवहार करते थे। और एकः प्रिय सुहृतम, अब वे उनके परम हितैषी थे। या पूरे लाइन को एक साथ करेंगे तो आत्मवत सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृतम, आत्मवत, आत्मा जैसा, आत्मा मतलब परमात्मा, जैसे परमात्मा भगवान सब प्राणियों के सुहृद हैं, हितैषी हैं, उनका प्रिय करने वाले हैं, तो वैसे ही प्रहलाद महाराज भी सब प्राणियों का हित करने वाले थे, एकदम भगवान जैसा हितैषी थे। और दासवत सन्नतार जांघ्री, जो आर्य हैं, आचार्य हैं, तो उनके चरणों में दास जैसा झुक करके रहते थे। और पितृवत दीन वत्सल, और जो दीनहीन हैं तो उनसे वैसे वात्सल्य रखते थे, स्नेह करते थे, जैसे कोई पिता अपने पुत्रों से स्नेह करता है, वात्सल्य रखता है। और भ्रातृवत सदृश स्निग्ध, जो उनके बराबर के थे तो भाई जैसा अनुराग रखते थे। और स्निग्ध गुरुस्व ईश्वर भावना, और कह रहे हैं कि अपने मंत्र प्रदाता गुरु में, भगवान का जो मंत्र प्रदान किए हैं और उस गुरु में तो ईश्वर की ही भावना करते थे। यहाँ गुरुसु गौरव के अर्थ में दिया गया, बहुवचन का प्रयोग है लेकिन आदर के लिए। और जो मंत्र प्रदाता गुरु हैं तो उनमें ईश्वर की भावना करते थे। विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस स्तंभ विवर्जित, कुल के दृष्टि से देखा जाए, धन के दृष्टि से देखा जाए, रूप के दृष्टि से देखा जाए, या विद्या के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत संपन्न थे, लेकिन मानस स्तंभ विवर्जित, कभी उनमें अभिमान नहीं था और कभी अनम्रता नहीं थी, उदंडता नहीं थी। यहाँ तो इस संसार में देखा जाता है कि एक गुण आ जाता, धन आ जाए तो उसी से अभिमान हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म है, उसी से अभिमान हो जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि जन्म के दृष्टि से, धन के दृष्टि से, विद्या के दृष्टि से, रूप के दृष्टि से सब तरह से संपन्न थे, लेकिन अभिमान से रहित थे और उदंडता से रहित थे। अब उनके विषय में कह रहे हैं नोद्वेग्न चेत व्यसनेषु निःस्पृह
श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुते प्राणेन्द्रिय सदा प्रशांत काम रहता। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु, किसी प्रकार के कष्ट में, विपत्ति में और वे आकुल नहीं होते थे, वे बहुत विचलित नहीं होते थे, उनका मन आकुल नहीं होता था। नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु, व्यसन कहते हैं कष्ट को, विपत्ति को। और इस संसार में तो सब समय एक जैसा नहीं रहता है। ऐसा संसार का स्वरूप है कि अचानक कोई बहुत भारी विपत्ति आ जाती है। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु, कितना हूँ भारी कष्ट है, कैसी भी विपत्ति है, अब उनका मन व्याकुल नहीं होता था, स्थिर रहते थे। यह एक बहुत भारी गुण है और बहुत उपयोगी गुण है। व्याकुल होने से कुछ लाभ नहीं होता। इस संसार में तो कष्ट आ ही जाता है, विपत्ति आई जाती है, लेकिन बुद्धिमानी यही है कि व्यक्ति अपने को स्थिर रखे। इस विषय में महाभारत में कथा है, जब महाभारत युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे, शोक में थे, और भगवान कृष्ण उनको लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। और युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से अनेक प्रश्न किए हैं और भीष्म पितामह उसका उत्तर दिए हैं। और युधिष्ठिर महाराज का एक प्रश्न है और युधिष्ठिर महाराज के लिए वो बड़ा ही प्रासंगिक था। और उनका प्रश्न है कि मग्नस्य व्यसने कृच्छ्रे किम श्रेयः पुरुषस्य ही। कोई व्यक्ति बहुत भारी संकट में पड़ गया, कृच्छ्रे व्यसने, बहुत कठिन विपत्ति में पड़ गया, तो किम श्रेयः पुरुषस्य ही, उस स्थिति में व्यक्ति के कल्याण का साधन क्या है। अरे किस कठिनाई में पड़ा है, करके बंधु ना से महीपाल राज्य ना से अथवा पुनः। अरे ऐसी स्थिति आ जाए कि परिवार के लोग नष्ट हो गए, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती। कोरोना काल में देखा गया कि कई एक भक्तों के पूरा परिवार का ही नाश हो गया, माता पिता दोनों मर गए, बहन के दूसरी जगह चली गई, कई एक दुखद स्थिति है। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि कृच्छ्रे व्यसने, बहुत कठिन संकट है, बंधु नाश से, अपने स्वजन का निधन हो गया, या राज्य नाश से, राज्य ही समाप्त हो गया। देखिए ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी कोई बिजनेस बहुत फ्लोरिश कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि कंपनी को ही बेचना पड़ता है। नौकरी कर रहे हैं, खूब अच्छी सैलरी है, और तब तक महीना दिन के नोटिस में कहते हैं कि आप अब जाइए। कई एक भक्तों के साथ ऐसा देखा जाता है। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत भारी संकट है, जैसे बंधु का नाश हो गया है, राज्य का नाश हो गया है, तो उस समय व्यक्ति के कल्याण का उपाय क्या है। और भीष्म पितामह उत्तर दिए हैं कि पुत्र दारे सुखश्चैव वियुक्तस्य धनेन वा। वे कह रहे हैं कि स्त्री से वियुक्त हो गया या पुत्र से वियुक्त हो गया, ऐसा होता है। कभी कभी तो देखा जाता है कि स्त्री और पुत्र दोनों से व्यक्ति वियुक्त हो जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये दिल्ली के ही एक भक्त हैं, अमेरिका में रहते थे, और उनके पत्नी और पुत्र, कई एक पुत्र थे,
वे सब छोड़ करके चले गए। और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि पुत्र दारे सुखश्चैव वियुक्तस्य धनेन वा। कोई अपने पत्नी से वियुक्त हो गया, पुत्र से वियुक्त हो गया, या जो उसको सुविधा है वह सब नष्ट हो गया, या धन से वियुक्त हो गया, मग्नस्य व्यसने कृच्छ्रे धृति श्रेयस करी नृप। अब बहुत भारी कठिनाई में है और उसके कल्याण का साधन है धैर्य। विपत्ति बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वे धैर्य धारण किया है, स्थिर है, तो उसका मंगल हो जाएगा। और प्रश्न है कि क्या श्रेय का साधन? स्पष्ट उत्तर है धृति, धैर्य धारण करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। कह रहे कि धैर्येण युक्तस्य सत शरीरम न विसर्यते। अरे धन तो चला ही गया, स्त्री पुत्र चले गए, अब जो शरीर बचा है यदि बहुत भारी शोक में पड़ेंगे तो शरीर में भी कई एक रोग हो जाएगा, शरीर से भी कठिनाई में पड़ जाएंगे। वो कहेंगे धैर्येण युक्तस्य सत शरीरम न विसर्यते। अब धैर्य धारण करेंगे तो कम से कम शरीर तो ठीक रहेगा, शरीर क्षीण नहीं होगा। और विशोकता सुखम धत्ते धत्ते चारोग्य मुत्तम। यानी कि विशोकता, शोक से रहित होना, तो इसी से आरोग्य की प्राप्ति होती है। विशोकता सुखम धत्ते, इसी से सुख की प्राप्ति होती है। अब शरीर बहुत रोगी हो जाए तो अब सुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। और धन चला गया, नौकरी चली गई, राज्य चला गया, पुत्र चले गए, किसी प्रकार के कठिन परिस्थिति है, तो श्रेय का साधन धैर्य, धृति, स्थिर रहना चाहिए। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु। कोई भी विपत्ति है, कोई भी कठिनाई है, कोई भी संकट है, प्रहलाद महाराज स्थिर रहते थे, उनका मन विचलित नहीं होता था। और निहस्प्रिय श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्। और कह रहे हैं कि कोई भी भोग है, चाहे स्वर्ग का भोग हो या पृथ्वी का भोग हो, उसकी स्पृहा नहीं करते थे। भोग को दो भाग में बांटा गया है, और एक को दृष्ट कहते हैं। जैसे यहाँ कोई मंत्री का पद पा गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राजा का पद पा गया, तो उसके सुख को देखते हैं, उसका क्या ऐश्वर्य होता है, और प्रत्यक्ष आदमी देखता है। तो यहाँ के राजा इत्यादि का जो सुख है उसको कहते हैं दृष्ट। और कोई कोई सुख है कि उसको देखे नहीं है, उसके विषय में सुनते हैं। जैसे स्वर्ग का सुख है, तो स्वर्ग का सुख तो देखते नहीं है ना, उसके विषय में सुनते हैं। स्वर्ग ऐसा जगह है कि वहाँ स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है। यहाँ तक कि शौच पेशाब की समस्या नहीं है, पूरे जीवन भर शरीर में झुर्री नहीं पड़ता, जितना भोग करना चाहे उतना भोग कर सकते हैं। और भोग वहाँ सुविधा है, और वहाँ आम के नदी, आम के रस की नदी बहती है, जामुन के रस की नदी बहती है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में वर्णन है। तो वहाँ सुख है और उसको श्रुत कहते हैं। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि चाहे वह श्रुत सुख हो या दृष्ट सुख हो, कह रहे हैं कि निहस्पृह, उनमें प्रहलाद महाराज की स्पृहा नहीं थी, उसके प्रति लालसा नहीं थी। अरे वे सुख के प्रति क्यों नहीं लालसा है? तो कह रहे हैं कि अवस्तु दृक्। अब वे समझते थे कि यह सुख वास्तविक नहीं है। जैसे यहाँ के सुख को हम देखते हैं, वे मंत्री का पद मिल गया तो आदमी सुखी होता है, लेकिन वो पद चला जाता है तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है।
छोटा पद गया तो उससे भी व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन उतना दुखी नहीं होगा जितना बड़ा पद से जाने से होता है। हम तो प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं बिहार के एक मुख्यमंत्री के दुख को। वे अपने घर पर बुलाए थे, अब पद चला गया था, इतने दुखी थे। और यहाँ जो भी सुख है और उसके दो दोष लगे हुए। एक तो भोग काल में भी चिंता रहती है, कष्ट का मिश्रण रहता है, और वह बहुत दिन के लिए नहीं है, अस्थाई है। और जैसे ये सिद्धांत यहाँ के सुख पर लागू होता है, और जो श्रुत सुख है, स्वर्ग का सुख है, तो वहाँ भी ये लागू होता है। सुविधा तो बहुत है, लेकिन फिर भी शांति नहीं रहती। वहाँ की कठिनाई है, सातिशायता का दुख है। वहाँ व्यक्ति जलता रहता है कि हमसे अधिक सुविधा दूसरे को, वह सुविधा का भोग नहीं करता है, बल्कि दूसरे के सुविधा को देख करके जलता रहता है। वर्तमान में भी वहाँ दुख का मिश्रण है, और अंततः तो वह भी सुख समाप्त ही होना है। स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदायी, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। और प्रहलाद महाराज इस स्थिति को समझते थे। वे जानते थे कि चाहे श्रुत सुख हो, स्वर्ग का सुख हो, या दृष्ट सुख हो, इस संसार का सुख हो, वो वास्तविक नहीं है। और इसी से उनके उसके प्रति स्पृहा नहीं थी। और दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा, प्रशांत कामो रहिता सुरोसरा। प्रशांत कामो रहिता सुरः। उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण था, प्राण पर नियंत्रण था, शरीर पर नियंत्रण था, बुद्धि पर नियंत्रण था। इसलिए प्रशांत काम सदा, उनके मन में कामना का उदय नहीं होता था, और सदा ये स्थिति थी। इस संसार में भी बहुत लोग हैं कि बिल्कुल शांत रहते, कामना का उदय नहीं है, लेकिन कुछ समय तक ऐसी स्थिति रहती है। 10-20 दिन तो स्त्री की कामना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब 2 सप्ताह के बाद कामना उदित हो जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि सदा प्रशांत काम। उनके विशेषता थे कि ये सब गुण हमेशा उनमें थे। आगे कहा गया है कि प्रहलाद महाराज के गुण हैं तो उनसे हटते नहीं है। जैसे भगवान के गुण नित्य हैं, और वैसे प्रहलाद महाराज के गुण भी नित्य हैं। दूसरे बहुत सदाचारी व्यक्ति हैं कि उनमें भी गुण देखा जाता है, लेकिन वो गुण सदा नहीं रहता है। बहुत शांत स्वभाव के हैं, तब तक कभी कभी झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि सदा प्रशांत काम। वे सदैव कामनाहीन थे, और रहिता सुरः। यद्यपि उनका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन असुर का जो विचार होता है, जो असुर का भाव होता, विचार होता है, उसको आसुर कहते हैं। तो आसुरी विचार से बिल्कुल वे रहित थे। वे देवताओं का ही गुण धारण किए थे। जन्म भले ही असुर परिवार में हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि जन्म से ही सब कुछ नहीं होता है। गुरु के आश्रय में बहुत गुण का विकास हो जाता है। अब प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि उनके जो गुण हैं तो आज तक भी तिरोहित नहीं हुए। यथा भगवती ईश्वरे, भगवान के जो गुण हैं तो भगवान से दूर नहीं होते हैं, सदैव भगवान में निहित रहते हैं। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज के गुण हैं। यम साधु गाथा सदसी रिपवोपि सुरा नृप
प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति कुमुतान्य भवादृशा। नारद जी कह रहे हैं कि जब भक्तमाल की चर्चा होती है, भक्तों की चर्चा होती है, तो जो प्रहलाद महाराज का शत्रु पक्ष है वह भी प्रहलाद महाराज को ही आदर्श स्थापित करता है। देवताओं में भी भक्तों के गुण की चर्चा होती है तो मॉडल कैरेक्टर के रूप में प्रहलाद महाराज को ही रखते हैं। फिर जो भक्त हैं उनके विषय में क्या कहना है? कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के गुणों की गिनती नहीं की जा सकती। उनके अनंत गुण हैं, लेकिन सबसे भारी महत्व सूचित इस गुण से होता है कि वासुदेव भगवती जस नैसर्ग की रति। प्रहलाद महाराज के सबसे विलक्षण, सबसे महान गुण है कि जन्म से ही उनमें भगवान की रति थी, भगवान का प्रेम था, और जन्म से इसका लक्षण देखा जा रहा था। न्यस्त क्रीडन का, उनके खेल कूद में रुचि नहीं थे, और एकदम बधिर जैसा, पागल जैसा वे रहते थे। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम, उनके मन को कृष्ण ग्रहण कर लिए थे, और इस संसार का उनको अनुसंधान ही नहीं था। किस क्षेत्र में पोलिंग हो रहा है, कौन नॉमिनेशन फाइल किया, ये सब उनको पता नहीं चलता था, क्योंकि मन उनका भगवान में लगा हुआ था। और अब बैठते समय, चलते समय, सोते समय, बोलते समय, पीते समय वो क्रिया करते थे, लेकिन क्रिया का उनको अनुसंधान नहीं था, क्योंकि गोविंद परिरंभित, अवे तो भगवान के द्वारे आलिंगित थे। उनको यही अनुभव होता था कि भगवान हमको अपने गोद में रखे हैं, और उसी सुख से इतना आनंदित रहते थे कि सब क्रिया करते हुए भी उनका क्रिया के तरफ ध्यान नहीं था, खाना पीना के तरफ ध्यान नहीं था। यद्यपि शरीर की आवश्यकता है वे करते थे, लेकिन वे इधर कभी ध्यान नहीं देते थे। वे भगवान के स्पर्श के सुख से ही तृप्त थे। और सारांश में कहे हैं कि अकिंचन संग लब्धया, नारद जी संकेत कर रहे हैं कि मेरे जैसे अकिंचन भक्तों के संग से प्रहलाद महाराज की ऐसी स्थिति थी कि हमेशा आनंद से तृप्त रहते थे, और दो संग के कारण जिनका मन अशांत है तो उनको भी मन की शांति प्रदान करते थे। और प्रहलाद महाराज अपने आनंद में थे और अपने संग से दूसरे को भी आनंदित कर रहे थे। और प्रहलाद महाराज बड़े ही महान व्यक्ति हैं। हिरण्यकश्यप के अपने पुत्र हैं, लेकिन ऐसे गुणशाली पुत्र से हिरण्यकश्यप द्वेष किया। क्यों द्वेष किया और क्या व्यवहार किया, कैसे उसका अंत हुआ, इन सब बातों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा। अब आप अपना समय देखिए, हमको तो कोई कठिनाई नहीं है। धन्यवाद महाराज आपके अमृतमयी वचनों के लिए। महाराज मेरा प्रश्न था, जैसे आपने अंत में कहा कि हमारे यहाँ प्रहलाद महाराज तो सदा प्रशांत चित्त थे, लेकिन हम लोगों के हृदय में 15 दिन में फिर से वो आ जाते हैं भाव। तो हाउ टू मेंटेन ऐसी सदा नियंत्रण में रहें, इसके लिए कुछ कोई ऐसा बताइए जो सरल मार्ग। इनमें गुण जो आया है महद उपासक गुण,
का मेन स्रोत है महद उपासना। महत पुरुष के संग करने से वे गुण आते हैं और तत्कालिक रूप से विचार करें। और प्रहलाद महाराज के गुण सुनने से वो हृदय में एक प्रेरणा जग रही है ना, तो ऐसे ही महान भक्तों के गुण सुनने से हमारे गुण भी अस्थायी हो जाएंगे, उसमें अस्थायित्व आ जाएगा। ये सब हेर फेर मन ही करता है ना और सुनते सुनते मन स्थिर हो जाएगा, इसी को पसंद करने लगेगा, तो हम में भी उत्थान हो जाएगा। प्रहलाद के स्तर को प्राप्त करें न करें, कुछ तो आगे जरूर बढ़ जाएंगे। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, ऐसे श्लोक में 2 बार असुर आया है, तो 2 बार असुर नहीं आया है, रहित आसुर, रहितासुर है ना, रहित आसुर। आसुर मतलब असुर के भाव, असुर के गुण। और असुर जन्म के दृष्टि से असुर थे, असुर कुल में जन्म, और जन्म तो असुर कुल में हुआ है, लेकिन रहित आसुर, असुर नहीं आसुर, असुर के भाव से वे रहित हैं, असुर के विचार से रहित हैं, यह अर्थ। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि प्रवचन के दौरान बताया गया कि जिनकी मृत्यु सूर्योदय के बाद होता है, उनका जो है सूर्यास्त से पहले सब चीज़ दाह संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन जब हम किसी कारणवश कोई हमारे पारिवारिक को देखने के लिए या सभी को दिखाने के लिए एक दिन हम रख देते हैं, तो क्या हमारा अपराध होता है क्या महाराज जी? अब अपराध हो या न हो, शास्त्र की संस्तुति तो नहीं है, वो अपराध तो नहीं कहा जा सकता। अब व्यक्ति को स्नेह है, जीवन भर का संबंध है, तो शरीर को देखना चाहता है, तो अपराध तो इसको नहीं कहेंगे। लेकिन इससे अच्छी बात है कि जल्दी से दाह संस्कार कर दिया जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। His Holiness वृंदावन चंद्र दास गोस्वामी महाराज की। सूर्य महाराज का हम बहुत आभारी हैं। अमृतमय कथा का श्रृंखला चल रहा है और कल अंतिम दिन है और कल नरसिंह चतुर्दशी भी है, तो बहुत ही विशेष प्रवचन कल होने वाला है और पूरा दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आप सब कल आइए, बाकी भक्तों को भी इनवाइट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आएँ और इतना सुंदर कथा यहाँ पे चल रहा है, उसका लाभ उठाएं। तो एक बार हम महाराज का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।